आप देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। संगठन से सारे जुड़े हुए भाई और बहनों को मेरा दिल से नमस्कार प्रणाम। और मैं अपनी छोटी सी बातें कहना चाहूँगा कि हमारा जो संगठन है बहुत मजबूत संगठन है। ये जो लोग चुने गए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं और बहुत ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। ये सारे लोग आपके साथ मिलकर आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य करने वाले लोग हैं। जैसे कि हमारे उपाध्यक्ष जी ने बोला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला, ये अपनी हर एक उस बातों को कहने में सक्षम है और उसको कराने में भी सक्षम है। जितने लोग हैं हमारे, शायद जो हमारी यूनियन से जो परेशान और वो रहे वो जानते भी हैं कि जो वो कहते हैं वो सत्य, उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। तो जो भी इस संगठन से जुड़े हमारे भाई और बहनों को परेशानी है या जो भी है इस संगठन में आए और बताएं। संगठन आपके लिए रात और दिन हमेशा तैयार है। जिस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, आपके लिए ये यूनियन आपकी है। आपके ही कामों को करने के लिए हम इस यूनियन को बनाया गया है। उद्देश्य यही है इस यूनियन का। बस इसी उससे मैं अपने को वाणी को जिले की इंजीनियरिंग यूनियन के अध्यक्ष हैं दशरथ शाह जी, और ओंकार जी जो हैं गारमेंट उद्योग यूनियन के हैं। ओंकार जी आगे आइए, कार्य से स्वागत करेंगे सब इनका। मोहनलाल जी हैं इंजीनियरिंग से, बच्चे को ले आओ, इधर देखिएगा एक बार, हाथ लगा लीजिए। ये ओंकार जी हैं, ये गारमेंट यूनियन से हैं। और ये दशरथ जी हैं, ये इंजीनियरिंग यूनियन के अध्यक्ष हैं। और मोहनलाल जी हैं, ये भी इंजीनियरिंग यूनियन से ही हैं। ओके, बहुत पुराने हमारे लीडर हैं दुष्यंत यादव जी को स्वागत के लिए राम जन्म जी आ रहे हैं, उनका स्वागत करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि 2016 से यूनियन का निर्माण होने के बाद जो मालिक तुम्हारा निरंकुश था, जो संस्थान आपका शोषण आपका कर रहा था, धीरे धीरे वो शोषण खत्म होता हुआ जा रहा है। और आप लोग आगे की अपनी मांगे रख के उसको पूरा कराने की क्षमता यूनियन के अंदर आ गई है।
यूनियन के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि यूनियन की क्या ताकत है। आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने ऐसा यूनियन सिलेक्ट किया है, ऐसे प्रतिनिधि चुने हैं जो कि जाके लेबर ऑफिस में भी पूरी मजबूती से अपनी बात रखते हैं, संस्थान के अधिकारियों के सामने भी अपनी बात रखते हैं, डरते नहीं हैं और ना ही भेदभाव रखते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को जो आप लोगों ने चुना है, हम उनके साथ साथ आप लोगों को बधाई देते हैं कि आप लोगों ने बहुत बड़ी बुद्धिमानी का काम किया। यूनियन और संगठन और महासंघ के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देना चाहूँगा। एक यूनियन होती है और एक महासंघ होता है। यूनियन एक छतरी की जो है एक तिल्ली होती है और महासंघ कई तिल्लियों से मिलके एक अम्ब्रेला बनता है, छाता बनता है। महासंघ जो होता है हमेशा यूनियन के ऊपर छाता के रूप में जो है हमेशा सुरक्षा के लिए लगा रहता है। वर्तमान में हमारी यूनियन जो है महासंघ लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन से संबद्ध है, जिसका कि मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया का उपाध्यक्ष और सचिव उत्तर प्रदेश हूँ। हमारे महासंघ में पार्लियामेंट में बैठने वाले सांसद एन षणमुगम जी जो है वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं। हम लोग ऐसे ही नहीं पूंजीपतियों से लड़ते हैं, हमारे पीछे बहुत बड़ी ताकत होती है। सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, ऑल इंडिया का हमारा संगठन होता है। कोई ज़रूरत पड़ने पर सब लोग साथ आ जाते हैं और इसीलिए हम लोग पूंजीपतियों से डरते नहीं हैं और एक घोर संघर्ष करते हैं मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए। साथियों, अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि यूनियन तो हमारी संस्थान की है, इसमें बाहरी लोग कहाँ से आ जाते हैं। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि पार्लियामेंट ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जो बना हुआ है उसमें बहुत बुद्धिमान लोग बैठे होते हैं। उन्होंने विचार किया वहाँ पार्लियामेंट में बैठ के कि संस्थान की यूनियन में संस्थान का वर्कर मालिक से कोई चीज़ मांगेगा, कोई चीज़ प्रस्ताव रखेगा तो मालिक डायरेक्ट उनसे दुश्मनी रख लेगा, अधिकारी वहाँ पर डायरेक्ट उनसे दुश्मनी रख लेगा। इसलिए वो व्यवस्था दी गई है कि संस्थान के वर्कर अपनी बात रखने के लिए एक ऐसा आदमी रखे जो कि समझदार हो, कानून को जानता हो, जो कि अपनी बातों को, जो उनकी बातों को बेहतर तरीके से सरकार और मैनेजमेंट में रखे। तो इसलिए साथियों, जो बाहरी आदमी रखा जाता है इसलिए रखा जाता है, जैसे कि आपके घर में अगर माँ नहीं पिताजी और बेटे से झगड़ा हो जाए, पिताजी और बेटे से झगड़ा हो जाए तो उसका मीडिएटर कौन बनता है? पड़ोसी बनता है, रिश्तेदार बनते हैं, जान पहचान वाले बनते हैं, तब जाके वो सुलह करा पाते हैं। इसीलिए ट्रेड यूनियन में बाहरी आदमी भी रखना पड़ता है और ये एक्ट का नियम है, कानून है, ये पार्लियामेंट में पास है। इसलिए जो है इसमें किसी को संशय नहीं रहनी चाहिए और आप लोग जो भी काम करते हो आपकी इच्छा के अनुसार ही बाहरी व्यक्ति आपकी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करता है। साथियों, अब यूनियन में एक मुद्दा आता है चंदे का। चंदा एक ऐसी चीज है, उसी के सहारे सारा कुछ होता है। हमें पता लगा कि हमारे दो साथी रिटायर हुए, आप लोगों ने प्रयास करके छोटा छोटा धन संग्रह करके और बहुत बढ़िया तरीके से उनकी आप लोगों ने विदाई किया। ये बहुत ही एक मतलब बहुत बड़ा काम है, एक शुरुआत है। ये आगे सबके साथ ऐसा होना है और हम चाहेंगे कि ये परंपरा जो है चलती रहे। इस परंपरा को रोकना नहीं चाहिए। ये आपकी बहुत अच्छी है और बहुत बेहतर तरीके से काम करेगी। आपको हर चीज़ का हिसाब देंगे, आपको चंदा देने में नहीं हिचकना चाहिए और चंदे का हिसाब लेने में भी आपको कोई संकोच नहीं रहनी चाहिए। तो साथियों, हम यही चाहेंगे कि आप लोग एकत्रित होकर अपनी समस्या को अपने लीडरों को बताइए
और इसमें से जो कमेटी के लोग हैं वो आपकी समस्या को दूर करेंगे। जहाँ तक आज की बात रही तो कुछ लोगों ने अपने शिकायत दर्ज कराया। उनका कहना ये था कि हमारा जो है, महिलाओं का कहना ये है कि हमारा जो है टाइम चेंज कर दिया गया है। टाइम चेंज करने के बारे में आप लोगों को अपने अध्यक्ष जी से, अपने उपाध्यक्ष से, कोषाध्यक्ष जो भी हैं, आप उनसे बैठ के आप उनको बताइए और लिख के दीजिए, अपने दस्तखत करके दीजिए और ये लोग बात हमारे आगे लाएंगे, कमेटी में लाएंगे, विचार किया जाएगा, जो भी उचित है ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। और योगेंद्र जी ने जो अपनी बात रखा वो आप लोगों को ये कहा कि भाई एकजुट रहिए, एकत्रित रहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, साहस से काम करिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आप एकत्रित रहोगे। इसी प्रकार से पूनम ने भी जो है, पूनम ने भी ओवर टाइम की बात किया कि ओवर टाइम में कुछ गड़बड़ है। इससे पहले भी भट्ट जी ने भी ओवर टाइम की बात उठाया था, कार्डी मीटिंग में भी भट्ट जी ने बात उठाया था और इन्होंने कहा था कि ओवर टाइम में गड़बड़ हो रही है। मैंने इनसे बोला था भट्ट जी से कि आप लिखित में मेरे को कुछ उदाहरण और कुछ लोगों के नाम इस प्रकार दीजिए कि मैं इस बात को वहाँ रख सकूँ। साथियों, आज तक यूनिवर्सिटी में जब भी मैंने पत्र लिखा है, इतने सदस्य हमारे उपस्थित हैं, उनको मालूम है, आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि कोई ऐसा पत्र नहीं गया कि जिस पर कार्रवाई ना हुई हो। किसी भी प्रकार का किसी भी तकलीफ थी उनका, चाहे किसी के पीएफ की बात थी, कि जो है जबरन जो है बिना मतलब उनका जो है शिकायत की बात थी, कुछ भी था, सारे का निवारण किया गया। साथियों, हमारे बीच में संग्राम जी हैं, ये बहुत पहले इन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन सही प्लेटफार्म ना मिलने के कारण इनको जो है परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसी जगह थे, ऐसी बात थी जो कि समझ से परे थी इनकी, और उनको समझाया भी नहीं गया और इसलिए जो है वो सफ़र कर गए। अब आपके साथ आए हैं, वो आपके संगठन में आए हैं, वो कोशिश ये रहेगी हमारी कि न्यायालय में जो भी हो सकता है उनकी हम मदद करेंगे। हमारे बीच में आप पिछले हड़ताल में एक अजीत नाम के व्यक्ति हैं, अजीत सिंह, वो संयोग से नहीं आ पाए, मजबूरी में हैं, उनके साथ जो है अन्याय हुआ। एक कोई छाया मैम उनसे पर्सनल दुश्मनी रखती थी, जिसके कारण उनको जो है गलत तरीके से जो है आरोप लगाया, जिसके बारे में हम संघर्ष कर रहे हैं और कोर्ट में ये विचार हो रहा है और हो सकता है कि मैं सफल हो जाऊं और उनको मैं दोबारा यूनिवर्सिटी में उनको भेजने का मैं प्रयास कर रहा हूं। साथियों, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं और आज तक हम करते आए हैं कि आपका कोई भी अहित नहीं होने देंगे। और जो कमेटी हमको मिली है, ये कर्मठ कमेटी है, ये ईमानदार कमेटी है, ये हमारे साथ रहेंगे तो आपका इतना भी नुकसान नहीं होने देंगे और जो भी मांगे हैं समय समय पर आपकी पूरी होती रहेगी। इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। महामंत्री जी आरम सिंह जी, नवीन भट्ट ने जो मुझे काम संभाला है मैं अच्छी तरह से निभाऊंगा। नमस्कार। यही जय जैसे सब आज इकट्ठा हुए हैं और लगन से आए हैं, ऐसे ही सब एकता बनाए रखें। जब तक हम तुम जिंदे हैं, जब तक सारा काम परेशानी हमारी हल होती रहे। भगत सिंह रावत, मैं 2016 से यूनियन में हूँ। पहले मैं अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, अध्यक्ष भी था मैं, फिर मैंने इस्तीफा दे दिया, फिर उसके बाद दूसरी अब दोबारा फिर मेरे को मौका मिला तो फिर दोबारा से हम आ गए। देखिए, मुट्ठी है, मुट्ठी में से अगर एक उंगली खुल गई तो मुट्ठी हमारी बेकार हो गई। तो मुट्ठी को हमें टाइट करके बांध के रखना है तो मुट्ठी हमारी एकजुट रहेगी। अगर हमारी ताकत है तो आप हैं तो हम हैं, अगर आप नहीं तो हम नहीं।
ये हमारे अंदर आप लोगों की ताकत से ही हमारी ताकत बनेगी। धन्यवाद। हमारे महामंत्री जी के आगे से और हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष भगत सिंह रावत जी हमारे सहयोग से और आप सब लोगों के सहयोग से जो मैं ये और मैं आप लोगों को एक वादा करता हूँ कि आपकी जो सारी समस्याएं होंगी उनको मैं एक एक करके कभी आगे की गिराऊंगा और जो भी इनको प्रॉब्लम है, जैसे वाटर की प्रॉब्लम है, इंश्योरेंस की प्रॉब्लम है और बाकायदा हमारे जो मेंबर बता रहे हैं यूनिट पूरी कर रहा है, उसी का मैं चर्चा कर ही रहा हूँ। बाकी जो आने वाले जो गवर्नमेंट भी हमें वो दे रही है उसमें भी मैं आपके लिए सारे काम करूँगा। वो मैं जहाँ तक उनका होगा हम वहाँ तक पूरी लड़ाई करेंगे और जो आपका हक है तो मैं पूरा आपको दिला के रहूँगा। कितने पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इनमें से किसी ने वो साहस दिखाया जो महिलाओं ने दिखाया। मात्र 30% महिलाओं ने वो आवाज बुलंद की जिसके लिए केंद्र सरकार सुनने को तरसती है। जैसे कि मेरा सवाल ये है, केंद्र सरकार ने पीछे ये अनाउंस का क्या कहना चाहिए? ये बड़ा धमानी हमारे साहब से पहली हो चुकी है ये और मैंने इन्हें बताया भी है कि इस विषय में हमारी बातचीत चल रही है और हमें ये प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि हम ये डबल ओवरटाइम काम पूरा करेंगे और हम हमारे अमित सिंह सर से बात हो रही है, उन्होंने भी ये वादा किया हुआ है कि हम ये जितने भी घंटे करेगा उसको पूरा डबल भुगतान मिलेगा। सचिव भी हैं और बड़ी यूनियन से अपना अच्छे से रुतबा रखते हैं। इस यूनियन को जीतने के बाद आपको क्या लगता है कि यहाँ कर्मचारियों की जो समस्या है उसमें कितना कामयाब हो गए भट्ट साहब? बहुत 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 कामयाब हैं। आगे भी इन्होंने लड़ाई लड़के इनको 10% जो है इनके वेतन में वृद्धि करवाया है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें वर्दी है, जूता है, इंश्योरेंस के मैटर है, अनेक मैटर ऐसे हैं जिसका इन्होंने सॉल्व करवाया है और आगे भी करेंगे। हम लोग मिलकर काम करेंगे। ये हमारे काम को आके बताएंगे, जो भी समस्या होगी उसका निवारण किया जाएगा और हमारे आगे भी हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक भी हैं, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले हैं और लड़ के कानून के दायरे में हर चीज देंगे। धन्यवाद, थैंक यू। और जो आपका हक है तो मैं पूरा आपको दिला के रहूँगा। किसी भाई को कोई कभी भी तो मैं खड़ा रहूँगा और इसी के साथ मैं सारी सभा समाप्त करता हूँ और आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हम लोगों को अपना आशीर्वाद दिया, हमारा सहयोग दिया।